चोटी बचती है। चोटी का मतलब ये है, चोटी का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा बचती है। चोटी का मतलब ये नहीं कि बालों की चोटी बच जाती है, नहीं। तो वो चोटी का पुरुषार्थ करने वाली मनुष्य आत्मा वो है आदम। तो साकार रूप में अगर देखा जाए तो वो ही रचयिता बनता है। लेकिन बनता कब है? वो नई सृष्टि का रचयिता तब बनता है जब उसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करे। बाकी ऐसे नहीं कि वो भी खत्म हो जाता है, हो जाता है फिर खत्म नहीं होता। आदम का आदम ही बना रहता है, आदम नहीं बना रहता है। आदम माना सड़ा हुआ शरीर। क्या? फिर योग बल से उसको परिष्कृत किया जाता है। जैसे दुनिया में भी बीज बोए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले बीज को परिष्कृत करते हैं, सुधारते हैं, है ना। आजकल स्वाभिमानी संस्था निकली है तो वो गोबर और मूत्र मिलाए देते हैं और उसमें बीज डाल देते हैं। क्या क्या करते हैं? गोबर, बाद के बाबा कहते विकारों की लेटरिन, टट्टी पेशाब में, गऊ की टट्टी पेशाब में वो बीज डाल देते हैं। एक दो दिन पड़ा रहेगा तो कहते हैं परिष्कृत हो गया। वाह भैया, खूब बनाई बनता है। तो ये आदम बीज ऐसे डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है? तेरे की नहीं। समझ गए कि नहीं? है तो सच्ची बात कि झूठी बात? सच्ची बात है। बाकी परिष्कृत बीज हो जाता है तो परिष्करण होने के बाद फिर उसे पता लग जाता है सच्चाई का कि आखिर असली सुख क्या है, हैं? क्योंकि चीज की जब तक अति नहीं हो जाती तो अंत नहीं होता। क्या? अति होती है तो अंत हो जाता है। तो ये तो विकृति है जो द्वैतवादी धर्मपिताएं आते हैं, वहां से शुरू होती है विचार की विकृति। बाकी उसमें तो पता नहीं होना है, उत्थान तो होना ही नहीं, ना आत्मा का उत्थान न शरीर का उत्थान। हाँ ये है कि जैसे धोबी होता है, बाबा कहते हैं मैं हूं वाशरमैन। क्या हूं? मैं अव्वल नंबर वाशरमैन। तो वाशरमैन क्या करता है? वाशरमैन कपड़ों को धोता है। कपड़ों को धोता है तो कहाँ? घर में धोता है सारे कपड़े? नहीं, घाट पे ले जाता है। क्या? जैसे वो कंपिल में वो घाट प्रसिद्ध है ना, द्रौपदी के कुंड का, तो वहां वो बैठते हैं महाब्राह्मण लोग, कहते हैं आ जाइयो कटोरी के यजमान जाई घाट पे। क्यों भाई जाई घाट पे क्या है? वहां पानी होता है तो वहां धोबी लोग कपड़े धोते हैं। वहां एक कुंड नहीं है, कई, एक विश्रात नाम के कई कुंड बने हुए हैं, उनमें पहले कपड़े अपड़े धोए जाते होंगे। तो बताया कि वो जो कपड़े हैं वो हुआ शरीर रूपी कपड़ा आदम, और उस आदम को निमित्त बनना पड़ता है जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? कपड़े जो भी हैं सफाई करने के लिए, वो सारे कपड़े पहले अच्छी तरह से, वो मिट्टी आती है खेतों की, उसे कहते हैं रेव। क्या? उस रेव में उन कपड़ों को अच्छी तरह से सौंध करते हैं, सान देते हैं, बहुत गंदा बनाए देते हैं। पहले तो फिर भी अच्छे थे, पहनने योग्य थे, फिर इतना कर दिया कि कोई को ऐसा गंदा बना के सुखा के दे दो भाई पहनो तो भाग जाएगा।
हम नहीं पहनते। तो ऐसी हालत कर देता है कपड़ों की। और कपड़ों की ऐसी हालत करने के बाद फिर नहीं, पहले गधा बुलाता है। क्या? गधे का काम है कपड़े घाट तक ले जाना। क्या? क्योंकि घाट पे तो धोबी ही कपड़े धोएगा। कभी कभी धोबिन भी हाथ लगाए देती है, दोनों मिलकर के कपड़े धोते हैं। तो वो घाट पे वो गधा ले जाता है और फिर गधा वहीं घाट से साफ कपड़ों को उठा करके गीले 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 ज्ञान जल मिला हुआ है उनमें, उनको उठा के ले आता है। फिर धोबी सुखा के अच्छे से प्रेसेस करके बांट देता है। तो ये बात है कहाँ की? ये बात मिसाल देने के लिए बताई है कि भगवान भी इस सृष्टि पर आता है तो भी इसी तरह यही प्रक्रिया से शरीर रूपी वस्त्रों को धोता है और धो के साफ कर देता है। बाकी ऐसे नहीं है कि वस्त्र ही खत्म हो जाते हैं। क्या? ये तो शरीर रूपी वस्त्र है ना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5 तत्वों से बने हुआ वस्त्र शरीर है ना। तो ऐसे नहीं कि शरीर ही खत्म हो जाते, प्रलय प्रलय कुछ नहीं हो जाती कि बिल्कुल 5 तत्व ही खत्म हो जाते हैं। नहीं खत्म होते। 5 तत्व खत्म होते हैं कि नहीं खत्म है? नहीं होते। क्या रह जाता है? राख रह जाती है। अरे किसी चीज को जलाओगे तो क्या रह जाएगा? राख रह जाएगी ना। तो ये कौन सी आग है? यहाँ है योग अग्नि। ऐसी योग अग्नि जिसमें देहभान सारा, देहभान कहो, देह अहंकार कहो। क्या? कौन सा देहभान? सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है। कौन? कौन है? आदम। एक ही बीज। उस बीज को है तो परिष्कृत कर दिया, परिष्कृत कर दिया, वो अपने सही स्वरूप में आ गया। अब और बीज जो हैं वो तो बीज से बीज पैदा होते हैं ना। तो एक बीज सुधर गया तो वही बीज जो है सार रूप में तैयार हो जाता है। क्या? तो क्या 5 तत्व दुनिया में खत्म हो गए? प्रलय हो गई? हो गई। माने प्रकट रूप से कुछ भी न बचे। तो ऐसा कुछ हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। बीज तो रहा ना फिर भी 5 तत्वों का। तो जो 5 तत्वों का एक बीज है वो आदम ही परिष्कृत रूप में नर से क्या बन जाता है? नारायण जैसा आदि नारायण देवता बन जाता है। बाकी प्रलय विलय कुछ नहीं होती।